अद्भुत रूप विचारे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन भगवान श्री विष्णु के त्रेता युग में अपने 7वें अवतार के रूप में भगवान श्री राम जी के रूप में अवतार धारण किया था। इसलिए आज का यह दिन और भी अद्भुत और शुभ फलदायी है। आपके आने वाले संकटों से आपको बचाए तो आप सभी अपने मन से पूर्ण श्रद्धा रखकर, धैर्य रखकर इस कथाओं का पूरा जरूर सुनिएगा। राम रक्षा स्तोत्र ऋषि कौशिक के द्वारा रचित एक ऐसी रचना है जिसमें श्री राम की भक्ति के साथ ही भक्तों की पूर्ण रूप से रक्षा करने की कामना की गई है। इसलिए इस स्तोत्र का पाठ सभी प्रकार की बाधाओं और शत्रुओं की रक्षा के लिए किया जाता है। इस स्तोत्र का पाठ नवग्रहों के कुप्रभाव से रक्षा के लिए भी किया जाता है। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य भयमुक्त होता है, उच्चारण से मनुष्य की वाणी शुद्ध होती है। तो आइए हम सभी मिलकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हिंदी अनुवाद सुनते हैं। इस श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र के रचयिता बुद्ध कौशिक ऋषि हैं और माता सीता और श्री रामचंद्र जी देवता हैं और अनुपुष्ट छंद है। माँ सीता शक्ति है और श्री हनुमान जी किलक है तथा श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र के जप में विनियोग किया जाता है। जो धनुष बाण धारण किए हुए है, बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में विराजित है और पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल दलों से भी सुंदर है, जो प्रसन्न चित्त हैं, जिनके नेत्र बाईं और अंक अर्थात गोद में बैठी हुई सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं और जिनका रंग बादलों के तरह श्याम है। उन अजान बाहु विभिन्न आभूषणों से विभूषित जटाधारी श्री राम जी का मैं ध्यान करती हूँ। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान राम रक्षा स्तोत्र पूर्व कर हमें करना है और श्री रघुनाथ जी का चरित्र 900 कोटि के विस्तार वाला है। इस चरित्र का एक महापापों का नाश करने वाला है। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, जटाओं से मुकुट से सुशोभित जानकी जी और लक्ष्मण जी के सहित ऐसे भगवान श्री राम जी का मैं ध्यान करती हूँ, जो अजन्मे हैं अर्थात जिनका जन्म न हुआ हो, जो स्वयं प्रकट हुए हों, सर्वव्यापक अर्थात सभी जगह व्याप्त हो, हाथों में खड्ग धनुष बाण धारण किए राक्षसों के संहार तथा अपनी लीलाओं से जगत की रक्षा हेतु अवतरित श्री राम का मैं ध्यान करती हूँ। मैं सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और समस्त पापों का नाश करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करती हूँ। हे राघव, मेरे सिर की रक्षा करें। हे दशरथ के पुत्र, मेरे ललाट की रक्षा करें। हे कौशल्या के पुत्र श्री राम, मेरे नेत्रों की रक्षा करें। हे विश्वामित्र के प्रिय राघव, मेरे कानों की रक्षा करें। यज्ञ रक्षक श्री राम, मेरे प्राण अर्थात नाक की रक्षा करें। हे सुमित्रा के वत्सल रघुपति, मेरे मुख की रक्षा करें। सर्व विद्या को धारण करने वाले श्री राम, मेरी जिह्वा अर्थात वाणी की रक्षा करें। भरत ने जिन्हें वंदन किया ऐसे श्री राम, मेरे कंठ की रक्षा करें। दिव्य अस्त्र जिनके कंधों पर है ऐसे रघुपति श्री राम, मेरे कंधों की रक्षा करें। और जिनके महादेव जी का धनुष तोड़ा ऐसे भगवान श्री राम, मेरी भुजाओं की रक्षा करें। सीतापति श्री राम, मेरे हाथों की रक्षा करें। और जमदग्नि ऋषि के पुत्र परशुराम को जीतने वाले श्री राम, मेरे हृदय की रक्षा करें। खर नामक राक्षस का वध करने वाले प्रभु श्री राम, मेरे शरीर के मध्य भाग की रक्षा करें। और जामवंत को आश्रय देने वाले भगवान श्री राम, मेरे नाभि की रक्षा करें। सुग्रीव के स्वामी मेरे श्री राम, मेरे कमर की रक्षा करें। हनुमान के प्रभु तथा राक्षस कुल का विनाश करने वाले रघुकुल में श्रेष्ठ भगवान श्री राम, मेरी हड्डियों की रक्षा करें। सागर पर सेतु बांधने वाले श्री राम, मेरे दोनों घुटनों की रक्षा करें। दशानन रावण का वध करने वाले भगवान श्री राम, मेरे दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विभीषण को ऐश्वर्य और लंका का राज्य प्रदान करने वाले श्री राम, मेरे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें।
शुभ कार्य करने वाला जो भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ श्री राम के बल से संयुक्त होकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वो दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजय और विनयशील हो जाता है। जो जीव पताल, पृथ्वी और आकाश में विचरते रहते हैं अथवा छंद वेश में घूमते रहते हैं, वे श्री राम नाम से सुरक्षित मनुष्य को देख भी नहीं पाते। श्री राम भद्र तथा श्री रामचंद्र आदि नामों का स्मरण करने वाले श्री राम का भक्त पापों में लिप्त नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अवश्य ही भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है। जो संसार पर विजय करने वाले मंत्र श्री राम नाम से सुरक्षित इस स्तोत्र को कंठस्थ यानी याद कर लेता है, उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य वज्र पंजर नामक इस श्री राम रक्षा कवच का स्मरण करता है, उसकी आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं होता है तथा उसे सदैव विजय और मंगल की ही प्राप्ति होती है। यह कहा गया है कि राम रक्षा स्तोत्र ही राम कवच है और भगवान शंकर ने स्वप्न में इस श्री राम रक्षा स्तोत्र का आदेश बुद्ध कौशिक ऋषि को दिया है। उन्होंने प्रातः काल जागने पर उसे वैसा ही लिख दिया। प्रभु राम जो कल्प वृक्षों के बाग के समान विश्राम देने वाले हैं, जो समस्त विपत्तियों को दूर करने वाले हैं और जो तीनों लोकों में सुंदर है, वही श्री राम हमारे प्रभु हैं। जो युवा, सुंदर, सुकुमार, महाबली और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले हैं, मुनियों के समान वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण करते हैं, महाबली अर्थात बहुत ही बलवान हैं। इस बल के साथ ही उन्होंने राक्षसों का वध किया था। जो फल और कंद का आहार ग्रहण करते हैं, जो संयमी, तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, वे दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई हमारी रक्षा करें। ऐसे महाबली, रघुश्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के शरणदाता, सभी धनुषधारियों में श्रेष्ठ, राक्षस कुल का विनाश करने वाले श्री राम हमारी रक्षा करें। धनुष संधान किए हुए बाण का स्पर्श करते हुए अक्षय बाणों से उक्त तोहर धारण किए श्री राम और लक्ष्मण मेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आगे चले। हमेशा तत्पर कवच धारी, हाथ में खड्ग तथा धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित आगे आगे चलकर हमारी रक्षा करें। भगवान शिव का कथन है कि ऐसे आनंददायक दशरथ के पुत्र श्री लक्ष्मण जिनके सेवक हैं, ऐसे श्री राम बलवान, काकुत्य, महापुरुष, पूर्ण ब्रह्मा, कौशल्य के पुत्र रघुकुल में श्रेष्ठ हैं। वेद शास्त्रों के ज्ञानी, यज्ञों के स्वामी, पुराणों में पुरुषोत्तम, जानकी जी के प्रिय श्री राम और अतुलनीय पराक्रमी श्री राम हैं। ऐसे विभिन्न नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक जप करने वालों को निश्चित रूप से अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। और दुर्वादल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन एवं पीताम्बरधारी श्री राम की उपरोक्त दिव्य नामों से स्तुति करने वाला संसार चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि जन्म मृत्यु के बंधनों से ही मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के बड़े बंधु प्रभु राम जी रघुकुल में श्रेष्ठ हैं, सीता जी के पति सुंदर हैं तथा करुणा के सागर है, जिसके पास सभी सद्गुण वास करते हैं। जिनको ब्राह्मण प्रिय है, जो धार्मिक वृत्ति के हैं, वे राजेश्वर श्री राम सत्यनिष्ठा है। दशरथ के पुत्र श्री राम जिनका वर्ण श्यामल है, जिनकी शांत मूर्ति लोगों को परम आनंद देने वाली है, रावण जिनका शत्रु, ऐसे प्रभु राम हैं जिन्होंने रघुकुल में जन्म लिया है। ऐसे प्रभु श्री राम को मैं वंदन करती हूँ। श्री रामचंद्र भद्र, श्री रामचंद्र और श्री राम भद्र, विधाता स्वरूप श्री रघुनाथ, ऐसे जिनके नाम है, उन सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं वंदन करती हूँ। हे रघुनंदन श्री राम, हे भगत के अग्रज अर्थात जेठ बंधु भगवान राम, हे रणधीर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप मुझे शरण दीजिए। मैं एकाग्र मन से श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण और वाणी से गुणगान करती हूँ। वाणी द्वारा और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं उनके चरणों की शरण लेती हूँ। श्री राम मेरी माता, मेरे पिता, मेरे स्वामी और मेरे सखा हैं। इस प्रकार दयालु श्री राम मेरे सर्वस्व है।
उनके सिवा मैं दूसरे किसी को नहीं जानता। जिनके दाई और लक्ष्मण जी बाई और जनक कन्या जानकी जी और सामने हनुमान जी विराजमान हैं, मैं उन्हीं रघुनाथ जी की वंदना करती हूँ। मैं संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रन कीड़ा में धीर, कमल नेत्र रघुवंशी, नायक करुणा की मूर्ति और करुणा के भंडार रूपी श्री राम की शरण में हूँ। जिनकी गति मन के समान और वेग वायु के समान अत्यंत तेज है, जो परम जितेंद्र एवं बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, मैं उन पवन नंदन वानर सेना के प्रमुख श्री रामदूत हनुमान जी की भी शरण में जाती हूँ। मैं कविता में डाली पर बैठकर मधुर अक्षरों वाले राम राम के मधुर नाम को गूंजते हुए वाल्मीकि रूपी कोयल की वंदना करती हूँ। मैं इस संसार के प्रिय एवं सुंदर उन भगवान राम को बार बार नमन करती हूँ, जो सभी आपदाओं को दूर करने वाले तथा सुख संपत्ति प्रदान करने वाले। राम राम का जाप करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, वह समस्त सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। राम राम की गर्जना से यमदूत सदा भयभीत रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ श्री राम सदा विजय को प्राप्त करते हैं। मैं सीतापति भगवान राम का भजन करती हूँ। संपूर्ण राक्षस सेना का नाश करने वाले श्री राम को मैं नमस्कार करती हूँ। श्री राम के समान अन्य कोई आश्रय दाता नहीं। मैं उन शरणागत वत्सल का दास हूँ। मैं सदा शिव श्री राम में ही लीन रहूं। हे श्री राम, आप मेरा उद्धार करो। यहाँ शिव जी माता पार्वती जी से कह रहे हैं, हे समुखी, राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के ही समान है। मैं सदा राम का स्तवन करता हूँ और राम नाम में ही रमन करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मनुष्य के सारे काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। इससे मनुष्य के पूर्व कृत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि स्वयं महादेव ने इसका सबसे पहले पाठ किया था और भगवान शंकर ने बुद्ध कौशिक नामक ऋषि के स्वप्न में आकर यह स्तोत्र सुनाया था, जिसके बाद ऋषि ने प्रातः काल उठकर इसे लिख दिया था। और श्री राम रक्षा स्तोत्र के पाठ से मंगल का कुप्रभाव समाप्त हो जाता है और इस स्तोत्र के पाठ से प्रभु श्री राम जी के साथ पवन पुत्र हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं और श्री राम रक्षा स्तोत्र पाठ संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए सियापति श्री रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय।